ओम शांति। बाबा की याद आत्मा को परिवर्तन करती है, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का उद्गम कराते हैं, आत्मा को अंदर से पावन बनाती है, पुराने विकारों को सदाकाल के लिए भस्म करती है, पापों को दग्ध करती है। परंतु याद की यात्रा, इस यात्रा पर चलने के लिए याद की अग्नि, इस अग्नि में पुराने संस्कारों को, पापों को जलाने के लिए अंदर एक विशेष गुण, गंभीरता, धैर्यता की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में कर्म करने जब इंसान जाता है तो चाहता है सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए। अधैर्य होकर कर्म करने की आदत इंसान की बन गई है। लेकिन जब हम ईश्वरीय ज्ञान की बात करते हैं, ईश्वरीय याद की बात करते हैं, तो उसमें आत्मा को बहुत धैर्यवत होना पड़ता है। एक एक संकल्प में बाबा, एक एक श्वास में बाबा, उसको अंदर तक समाने के लिए हमें समय भी चाहिए, समय निकालना भी चाहिए और साथ साथ अपने ऊपर पूरा अटेंशन भी रखना पड़ता है। तो इसलिए ईश्वरीय याद में मन और बुद्धि को अटेंटिव रखना, एकाग्रचित रखना, एकांत में रखना और धैर्यवत, गंभीरवत होकर कर्म में आना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है परंतु सदा काल के लिए है। आज की मुरली भी हमें धैर्यता का ये विशेष गुण धारण करने के लिए प्रेरित कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 तारीख, 31 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सत प्रधान बन जाएंगे। क्या करेंगे? सुबह उठकर बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए किन मुख्य गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। कितनी प्राप्तियां होती हैं धैर्यवत होकर बाबा को याद करने से। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तत्त्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्वात्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पाठ बज जाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ, ऐसे थोड़ी ना कहेगा। भल कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है
तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। आत्माएं ऐसा नहीं कह सकती, केवल शिव बाबा ऐसे कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतप्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। खुद से पूछो, हम सुबह उठकर कितना बाबा को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। याद रखना है, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, धैर्यवत होकर याद करना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम कर लिया, फटाफट कहेंगे अभी 6:30 हो गए, शाम का टाइम हो गया, या मॉर्निंग के अंदर 4 बज गए ना, तो अभी अमृत वेले बैठना है। तो उससे पहले क्या कर रहे थे, रात्रि को क्या बुद्धि में रखकर सोए थे ना। बहुत धैर्यता चाहिए, अंदर संकल्प बहुत धैर्यवत चलने चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। मन को शांत रखना, मन के हर संकल्प की तार एक बाबा से जोड़ना और महीनता से चेक करना। केवल बाबा को ही याद कर रहा हूँ या कुछ और भी याद कर रहा हूँ साथ साथ ना, ये बहुत महीनता से चेकिंग करना होता है, चेंज करना होता है। धैर्यवत, समझ, गंभीरता। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। एक्यूरेट याद, जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। करंट आती है ना, तो आत्मा के अंतर के विकर्म विनाश होते हैं, परिवर्तन आता है, क्योंकि याद से याद मिलती है। याद और ज्ञान 2 चीज़ें हैं। याद की बहुत भारी सब्जेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतुप्रधान बनती है। याद बिना सतुप्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है,
सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, बिल्कुल ठहर जाती है ना, जैसे दिल में एक की याद समा जाती है, तो वैसी स्थिति हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सतोप्रधान बनते जाएंगे। इस परिवर्तन करने के लिए याद चाहिए, और याद भी एक्यूरेट चाहिए, यानी धैर्यवत होकर समझ से गंभीरतापूर्वक याद चाहिए। तब परिवर्तन होगा, कांटों से फूल बनेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, यानी किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट यानी बर्तन में निकाल रखते हैं, ऐसे करते हैं ना, फूल तोड़ते हैं उन्हें एक पॉट में रख देते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। पुरानी दुनिया में हमें बाबा ने अलग कर दिया है, संगम पर आ गए हैं हम। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, अंदर के सारे विकार विकारी वृत्तियां सब खत्म हो जाएगी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। सेवा करेंगे ना तो उजूरा भी तो बाबा देंगे। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? है सबको खुशी, अंदर में खुशी, है ना? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। ये मुख्य अभ्यास करना है कि स्थिति ऐसी हो कि बाबा के सिवाय और कोई याद ही ना आए हमें। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो। गलतियां बहुत करते हैं ना, वो कहते हैं गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। क्या बनना है?
स्वदर्शन चक्रधारी, बुद्धि में चक्र फिरता रहे। लाइट हाउस बनना है, आत्माओं को प्रकाश देने हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। अगर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है तो उसके लिए विशेष प्रैक्टिस कौन सी करनी है? स्वदर्शन चक्र फिराने की। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं हम बच्चों से। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। ऊपर बाबा परम धाम में बैठे, तो जब टाइम आता है हम बच्चों से मिलने का तो बाबा भी बेआरामी में हो जाते हैं और फटाफट उनका भी अंदर से होता है कि मैं जाऊं, नीचे जाऊं, बच्चों से मिलूं। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुख धाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। वहाँ बाबा सतयुग में हमारा साथी नहीं बनेंगे। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बहुत प्यार से याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी। हेल्दी बनेंगे, आयु बढ़ेगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। कितने फ़ायदे हैं याद के ना। दूसरा, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। बाबा ने आज 2 टाइटल दिए, स्वदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बनने के लिए सबको खुशखबरी सुनाओ। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। कौन है हम? खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं बाबा से, हम सब बच्चों को क्या क्या मिला है? अनगिनत खजाने, अविनाशी खजाने। तो जो भी मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। क्या क्या मिला है? खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खुशी आ गई यानी दुख दूर। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है। जितना जितना याद करेंगे ना, क्या मिला है ना, एक गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो याद करेंगे तो आत्मा समर्थ बन जाएगी, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है।
स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा ना। वाणी की सेवा, कर्म की सेवा में समय बहुत वेस्ट जाता है। वेस्ट तो नहीं कहेंगे, परंतु लगाना पड़ता है ना। और दूसरा, संपत्ति भी लगती है। फिर कई बार हलचल में आ जाते हैं, कई तरह की बातें आती हैं वाचा सेवा में, कर्मणा सेवा में। लेकिन जब हम उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में संकल्पों की सेवा की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, यानी वो संकल्प जिसमें दृढ़ता समाई है, तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी मुरली में ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा जो मिले हैं उनकी लिस्ट है। बहुत ध्यान से सुनेंगे इन गुह्य रहस्यों को। पहला पॉइंट, इस विराट फिल्म यानी ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है ना। सारा एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। तो हर एक जानी जाननहार बन जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में पहले से ही सारा पार्ट मर्ज रूप में है, जो समय आने पर इमर्ज होता है। दूसरा, इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नई होने के कारण, फिल्म विराट है और हर सेकंड की एक्ट जो है वो नई है। इस कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। यही वंडर है कि है वही जो कल्प पहले वाली है, लेकिन ऐसा ही लगता है जैसे नई है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है ना। तो हमेशा याद रखना है, हर एक्ट नई है, ज्ञान की हर पॉइंट नई है। यही इस ड्रामा की विशेषता है। तीसरा, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है ना। तो इसलिए निश्चय रखना है ड्रामा पर। चौथा, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। सहन करने का भी रोल है ना, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे
कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कुछ भी होता है ड्रामा में, सहन करना भी ड्रामा में नोंद है। हमें घबराना नहीं है क्योंकि ड्रामा चल रहा है। 5वां, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उनका बहुत मान होता है, ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। तो ये ड्रामा है, विराट ड्रामा है, जिसमें पुरानी चीज़ें विनाश होती हैं, नई की स्थापना हो जाती है। जैसे ही नई पूरी स्थापन हो जाती है, पुरानी ऑटोमेटिकली विनाश हो जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कैसे होता है ये सब कुछ। जैसे हम चैतन्य रूप जागृत होते हैं तो हमारे यादगार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और सतयुग में हम केवल चैतन्य रूप में रह जाते हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो 6, इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर से नारी, अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति, है ना, वंडरफुल रीति। 7वां, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, यानी पार्ट अदा करने भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। बाबा ने हमें ऐसे भेजा था, इस स्थिति से भेजा था, फंसना नहीं। लेकिन क्या होता है, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। बाबा ने तो इतनी ऊंची स्थिति से भेजा था, लेकिन हमने क्या किया, आधा कल्प, है ना, राज्य भाग्य भोगा और फिर अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। 8वां, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है, कोई भी सीनियर अगर आपको कोई सावधानी देता है, तो उनको राज युक्त उठाने में ही कल्याण है ना। राज युक्त उठाने में ही कल्याण है। राज को समझते हुए उठाओ।
उनके भीतर के राज को जानना चाहिए। यानी वो किस इंटेंशन से आपको ये कह रहे हैं कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है ना। कई बारी हम केवल ऊपर ऊपर से सुनते हैं, लेकिन भावों को समझो। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। 9वां, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है। नित्य अंतर्मुख हो योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। अंतर्मुखता की गुफा में जाओ, खुद को देखो, चेक करो, चेंज करो। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हर एक आत्मा अपनी स्टेज के अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। हमें क्या करना है उस पर ध्यान रहे, वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं, है ना। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो, लेकिन अवगुण नहीं निकालो, है ना। अपना विकर्म नहीं बनाओ। 10वां, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख। तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। ये मुझे बनना है, ये मैं हूं। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, इंडिविजुअली पुरुषार्थी हो, डिपेंडेंट नहीं हो एक दूसरे के। तुम अपने तरफ नजर रख, आगे दौड़ते रहो। कोई भला क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में।
पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में, अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में, अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राह